पूजन किया है। तुमने वर पाकर सब काम किए, लोकपाल यानी इंद्र आदि और सब राजाओं को जीत लिया है। ये सब बात अंगद जी रावण से बोलते हैं। हे द्रिप, फिर अभिमान से या मोह से या राजमत से जो जगदम्बा है, माता जगदम्बा दुर्गा माता है, जगदम्बा जानकी जी को हर लाए, या अच्छा नहीं किया। परंतु अब मेरा सुंदर कहा हुआ इसके करने से रघुनाथ जी तुम्हारे सब अपराधों को क्षमा कर देंगे। बोलते हैं कि अगर सीता को लौटा दो तो प्रभु दयालु सब अपराध क्षमा कर देंगे। वह कहना यह है कि दांतों में तृण धरो अर्थात गुण गाओ, गौ बनो, गले में कुल्हाड़ी धरो जिससे अपराधी सूचित हो और लंका की स्त्रियों को ले चलो जिससे विदित हो लंका में शूर नहीं किंतु स्त्रियां रहती है। और जानकी जी को आदर पूर्वक सबके आगे करो और इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो। और कहना कि हे दीनों के रक्षक रघुनाथ जी, अब मेरी रक्षा करो। या दुख के वचन सुनते ही रघुनाथ जी तुम्हें अभय कर देंगे। या सुनकर रावण कहने लगा, अब क्या कहता है देखो आगे तो पढ़ेंगे। आगे रावण किस तरह से बोलता है। राक्षसों लोग किसी तरह के मर्यादा नहीं रहता है। हे वानर के बच्चे, संभाल के नहीं बोलता, मूर्ख तू नहीं जानता मैं देवताओं का शत्रु हूँ। अरे भाई, अपने बाप का तो नाम बता, मैं किस नाते से पिताई को मानूं।
अंगद जी बोले, अंगद जी बोले, अंगद मेरा नाम है, बाली का पुत्र हूँ, तुमसे उनसे कभी भेंट हुई थी। रावण या अंगद के वचन सुनकर सकुचाया और कहने लगा, हाँ, एक बाली नाम का बालक था, उसे मैं जानता हूँ। अंगद, तू ही बाली का बालक है, तू अपने कुल के जलाने को अग्नि हुआ है, तेरा घर ना गिर जाए, गिर गया, तू वृथा ही उत्पन्न हुआ, जो ऐसे वीर का पुत्र होकर अपने मुख में तपस्वी का दूध कहाया है। अच्छा, अब बाली की कुशल तो कहा, वह कहाँ है। तब अंगद जी ने हंसते हुए ऐसे वचन बोले, हे दशशीष, अब 10 दिन पीछे बाली के निकट जाकर उसे हृदय में लगाकर कुशल पूछना, अथवा अच्छे दिन और अच्छी दशा बीत गई, अब कुशल कहाँ। तो मीन करता है कि 10 दिन बाद रावण भी मर जाएगा, तो बाली तो मर गया, तो रावण जाकर बाली से मिलेगा। अब रावण ये सोचता है कि राम बाली के मारा और राम के पिता को मार दिया जान से, अब उसके राम के पीछे राम के साथ हो गया, ऐसा सोचता है। जैसा कुछ कुशल रघुनाथ जी से विरोध करने से होता है, वह बाली तुम्हें सब सुना देगा। ऊपर की चौपाई से बाली का बखान कर रावण अंगद की निंदा कर उसे अपने में मिलाया है। उस पर अंगद जी कहते हैं, रे मूर्ख सुन, भेद तो उसकी मन में होता है जिसके मन में रघुनाथ जी नहीं हो। हे रावण, हम तो कुल नाशक है, यह सत्य है, क्योंकि रघुनाथ जी के दास हूँ, तुम उनसे बैर करके कुल पालक बनोगे। अरे एक भी ना बचेगा, जैसे बात हमसे कही है, ऐसे तो अंधे बहरे भी नहीं कहते। तो तेरे तो 20 आंखें और 20 कान है, अथवा जिस कुल का तू बालक है, हम उस कुल के नाशक हैं। चलो आगे बख्तार करने के लिए समय क्या? 20 कान कैसे? 20 कान ना, तो उसके 10 मुख था, ऐसे बोला है। तो मीन करता है कि हम तो अपने कुल के नाशक है, लेकिन तुम जिस तरह से व्यवहार करते हो, तुम सारा लंका के ना चाहते, सब लंका के लिए तुम खराब है।
दुख में दुखी है। देखो अब पता रावण के बताता है कि राम के बताता अपने स्त्री के वियोग में तो सोच करता होगा, और उसी तरह से उसके भाई और कौन है लड़ने वाला पूछता है। तुम और सुग्रीव दोनों विरोध नदी के किनारे के वृक्ष हो अर्थात परस्पर राज प्राप्ति के इच्छा करते हो, इससे क्या लड़ोगे? हमारा भाई भी नहीं लड़ सकता क्योंकि वह बहुत डरपोक है और जामवंत मंत्री बहुत बूढ़ा है, कैसे समर में लड़ेगा? नल नील राजगिरी जानते हैं, वे लड़ना नहीं जानते। एक कपि निश्चय बड़ा बली है जो प्रथम आया था और जिसने हमारा नगर जला दिया। यह बात सुनकर अंगद जी हंसकर बोले, हनुमान जी की मीन करते हैं, रावण सत्य बात कहो, क्या सत्य ही वानर ने तुम्हारे नगर को जला दिया है? जानते हुए इस तरह से अंगद बात करते हैं, एक छोटा सा वानर रावण के नगर को जलाए, वह कौन मूर्ख कहे सुनेगा? कहीं मूढ़ के स्थान में झूठ पाठ है, अर्थात ऐसा झूठ कौन कहे? कहीं सुनी अस्पचन सत्य को कही पाठ है। रावण तुम जिसको बड़ा योद्धा कहकर बड़ाई करते हो, वह तो सुग्रीव का छोटा दूत है जो बहुत चलता है और वीर नहीं होता, और हमने उसे खबर लेने भेजा था। यह बात मैंने अब जानी कि कपि ने बिना प्रभु के आज्ञा तुम्हारे नगर जलाया और इसी कारण वह फिर कर अपने स्वामी के पास नहीं गया। उसे डर के मारे कहीं छिपा रहा। रावण तुमने यह बात सत्य कही और कुछ सुनकर मुझे क्रोध नहीं आया, क्योंकि हमारे कटक में कोई भी ऐसा नहीं जो तुमसे युद्ध करने शोभा पाए, क्योंकि नीति तो ऐसी है कि प्रीति और बैर बराबर बालों से करना। जो सिंह मेढक को मारे तो उसे कौन भला कहेगा? अर्थात यह रावण मेढक और राम सिंह है। किस तरह से ठीक बात करता है अंगद रावण से। सुनो रावण, यद्यपि राम को इसमें बड़ी लघुता है, शूद्र के मारने में से बड़ा दोष है, तो भी क्षत्रिय जाति का क्रोध कठिन होता है। अथवा तूने जानकी जी को हर कर बड़ा दोष किया है, अथवा तू ब्राह्मण है, तेरे मारने में दोष है, तो भी क्षत्रिय जाति का महारोग होने से तुझे मारेंगे। जो क्षत्रिय है तो ब्राह्मण को नहीं मार।
Good job, darling. She's worried. She's worried. Garage. कल garage. कौन सी करा खाना बनाए? On the register. हाँ? On the register. Oh. From 1990. अच्छा ते हाथ में register Right, set. Start. Iyalah kapur. Oh kapur tu kan ya. Bare, habar bare. Full से लो, white full. अब कर्पूर गौरव शिव जी के मंत्र है, सिर्फ शिव जी के लिए करना. कर्पूर गौरव शिव जी के मंत्र है. कर्पूर गौरव करुणा अवतारन संसार सारन भुजगेंद्रहारन सदा वसंते हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि. आप सबके करना. श्रवण सुजसि सुन आयो प्रभु भंजन भय वीर त्राहि त्राहि आरती हरो शरण सुखत रघुवीर. जिस घर में हो आरती चरण कमल चित लाए वहाँ हरि वासा करे सतलोक से आए. सियावर रामचंद्र की जय. जय उमापति महादेव की जय. पवन सुत हनुमान की जय. राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय. रामायण महारानी की जय. सनातन धर्म की जय. जय बोलो भाई सब संतन की जय. सब कुछ दीना आपने भेंट करो क्या नाथ. नमस्कार के भेंट लो जोड़ू दोनों हाथ. सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम. करो कल्याण जय जय राम. Well done. Yeah. She doesn't realize because I do it every time. Full